एनएलपी एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने बताया है कि मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटी से जुड़ी रही, और क्यों मैंने एनएलपी चूज़ किया उसके पीछे का रीज़न ही यही था जीतू जी। एक्चुअली मैं खुद एक सीवियर डिप्रेशन से निकल के बाहर आई हूँ, और जब मैंने हीलिंग मोडालिटी में अपने कदम रखे थे, तो हर हीलिंग के बाद मेरे को रिलैक्सेशन तो फ़ील होता था, पर पुरानी हुई घटनाओं की जो पिक्चर्स हैं ना, वो मेरे दिमाग में वैसी की वैसी रोटेट होती थी। इमोशंस थोड़ी फ्रिक्वेंटली थोड़े कम हो गए थे, तो इफ़ेक्ट पड़ना कम हो गया था। तो हमें ये लगता है कि हीलिंग हमें इफेक्टली उसमें कम कर रहे हैं, रिजल्ट दे रहा है, रिजल्ट देता है डेफिनेटली। पर वो इमेजेस चूंकि फ्रंटल लोब ले रहा होता है, हमारे ब्रेन की जो लैंग्वेज है वो पिक्चर्स में है, और आपके सामने कुछ भी घटा है, कुछ आपने सुना है, कुछ देखा है, कुछ महसूस किया है, तो वो आपकी इंद्रियों ने ले लिया है और आपके फ्रंटल लोब पे वो एक पिक्चर बना दी। जैसे आपका एक कंप्यूटर है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उठाता है, फिर एक नई पिक्चर बनाता है और उसमें कलर भर देता है। तो बिल्कुल वैसे ही ब्रेन करता है, ठीक। अब आपने कहा कि वो रह जाती है, नहीं, एनएलपी एक ऐसी चीज़ है ना जहां आप जड़ से निकाल पाते हो, ठीक है। अगर आपके पास रिलेशनशिप के इशू हैं, अगर आपके पास हेल्थ के इशू हैं, अगर आपके पास फाइनेंशियल के इशू हैं, आपका कोई गोल आप सेट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जीवन के यही 4-5 पैदान हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमती है, ठीक है। तो जो आपका रिलेशनशिप है, उसकी जो इमोशन है जो ख़राब हो रही है, वो एग्जैक्टली प्रेजेंट में तो है ही नहीं। पहली बात, हम उसे तब सॉल्व कर रहे होते हैं जब वो चैलेंज चल रहा है। हम ये सोच रहे होते हैं कि ये करंट चैलेंज है, और ये करंट चैलेंज ही सॉल्व करके हमारा सोल्यूशन हो जाता है, जिसमें पार्टनर एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे होते हैं, शिकायतें कर रहे होते हैं, फिर उसको और वर्स्ट बना लेते हैं, जबकि उसकी जो सिचुएशन खराब हुई है उसका एग्जैक्टली जो रूट है वो आपके बचपन से आया है, ठीक है। ये एक एनर्जी का, ये एक एनएलपी लैंग्वेज का, और आपकी बॉडी में इनटेक की गई इमोशनल बैगेजेस का रिफ्लेक्शन है, ठीक। एक जो रिलेशनशिप होता है उसमें एक लव की एनर्जी होती है जो बहुत प्योर और बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, ठीक है। वो प्योरिटी में जब व्यक्ति होता है तो वो बहुत ही किडिश बिहेवियर करता है अपने पार्टनर के साथ में, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्योर एनर्जी। और वही सेम प्योर एनर्जी आपको पूरी लाइफ में कब मिलती है? जब आप एक बच्चे होते हो, ठीक है। वही अनकंडीशनल प्यार आप तब महसूस कर पाते हो जब आप छोटे बच्चे होते हो। अगर आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको बहुत स्ट्रिक्टली ट्रीट किया गया है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा जहां बहुत रूल और रेगुलेशन रहे हैं, और आप उसको एक्सेप्ट करने रेडी नहीं थे एज अ चाइल्ड, ठीक है। या फिर आपने खुद एक बच्चे के रूप में अपने पेरेंट्स में या किसी फैमिली मेंबर को आपस में एज अ कपल लड़ते देखा है, तो सबकॉन्शियसली, क्योंकि एक बच्चा जो 7 साल का होता है वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड पे ही जी रहा होता है, ठीक है। अगर उसने वो ग्रैब किया है तो वो पैटर्न चल करके उसके जीवन में भी उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक। एनएलपी आपको आज की करंट चैलेंज से नहीं हटाती, बल्कि वो आपको ट्रांस में बचपन में ले जाती है, ठीक। और जब बचपन में लेकर जाती है तो आपको एग्जैक्टली वो चीज़ याद दिलवाती है कि कहाँ से वो इमोशन आया है, क्योंकि आपकी बॉडी इमोशन लेना तो जानती है पर निकालना नहीं जानती है। और एनएलपी जब आपको वहाँ पर लेके जाती है तो आपकी बॉडी खुद आपको बताती है कि वो इमोशंस उसने कहाँ स्टोर किया है। मतलब अगर आप कोई भी ध्यान दे रहा है इस वक्त आपके व्यूवर्स में, और वो कोई भी इमोशन जो भी नेगेटिव रहा है उसकी लाइफ में उसको सोचेगा और वापस अपनी बॉडी पे जाएगा, तो वो ध्यान देगा कि बॉडी की किसी एक पार्ट में उसको टिंगलिंग, चुभन या हैवीनेस फील हो रही है। जहाँ फील हो रही है वही एक एरिया है जहाँ उसने उस नेगेटिव इमोशंस को स्टोर किया है। ये एक सिंबल है, एक एविडेंस है, आपको बॉडी का बताने का तरीका है कि इस जगह पे हमने कोई नेगेटिव इमोशन स्टोर किया है। आप जनरली रिलेट करो, अगर जहां भी नेगेटिव इमोशंस स्टोर्ड होते हैं, एक आपकी बीमारियां उसी जगह से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी को अनकंफर्टेबल चेस्ट में फील हो रहा होगा अगर आपके व्यूवर्स में, तो 90% ये श्योर है कि उसे लंग्स की प्रॉब्लम होगी, उसको ब्रोंकाइटिस होगा, उसको साइनोसाइटिस होगा, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम, क्योंकि कफ एरिया में उसने इमोशंस को स्टोर किया हुआ है। अच्छा।
ठीक है। तो जब आप उस इमोशन को, जिस वक्त किसी घटना के कारण आपके अंदर आई है, एनएलपी उस इमोशंस को ही निकाल दे रही है, यानी वो जड़ को ही निकाल रही है, तो वो क्या क्या सही कर रही है, वहां से उत्पन्न होने वाले सारे जो आज के चैलेंज हैं उन सबको वो रिकवरी में डाल रही है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब वो खाली ही नहीं कर रही है, एनएलपी सिर्फ आपको खाली नहीं करती है। वो एक ऐसा पेंटर है जो सिर्फ आकर के आपकी दीवालों को ब्लीच करके क्लीन करता है, बल्कि बहुत से खूबसूरत पेंट के साथ उस दीवारों को कलरफुल भी करता है। तो फिर क्या है कि आप अपनी पूरी न्यूरल्स को एक नेगेटिव इमेज दे चुके हैं, हमने उसे हटाया एनएलपी से, वापस एनएलपी न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू एक नई इमेज आपके न्यूरॉन्स को देती है, क्योंकि न्यूरल पाथ 80 ट्रिलियन सेल्स के पास जो मैसेज होगा आपके जीवन में क्वांटम फिजिक्स के रूल के अनुसार, जो बूम ब्रेन थ्योरी कहती है, आपकी लाइफ में लौटकर वैसे ही आता है। क्योंकि अगर आपने पीली गेंद पकड़कर दीवार में फेंकी है तो लौटकर पीली ही आएगी, बिल्कुल ब्लू नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही ठीक बोला। है। तो जिंदगी में भी आपने जो भी इमोशंस रखा है वो फ्रिक्वेंटली वैसे ही जाएगा और वहीं लौट कर आएगा। बिल्कुल। तो ये एनएलपी करता है। तो मैम मेरा इसी पे क्वेश्चन था हम्म, कि जैसे हम, आपने बताई कि हम पुरानी चीज, बचपन की चीज, इस चीज को निकालते हैं, बट अभी क्या हो रहा है, अच्छी हाई लाइफ हो या किसी भी लाइफ हो, बहुत सारे लोग एक चीज से जूझ रहे हैं। वो चीज ऐसी है कि लाइफ अच्छी चल रही है, अचानक, अब मैं जैसे अपन ने रिलेशनशिप की बात करी तो मैं उसके ऊपर ही बात करता हूँ। हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत शानदार चल रही है, एक सौ और भाई है, बीच में कोई छेड़ आ गया, हम्म, ठीक है, या तो वाइफ हो या हस्बैंड हो, उसके प्रति उसका हो गया लगाव, हम्म, ठीक है। अब ये सब चलता रहा और अचानक वाइफ को या हस्बैंड को पता पड़ता तो वो शॉक में आ जाता है। हम्म, वो जब इस चीज़ को शॉक में आ जाता है, बीमार पड़ता है, एंजाइटी, चिंता, फ़िक्र सब कुछ आ जाती है कि ऐसा, फिर जैसे-तैसे वो सब चीज़ें होती है क्लियर, वादे सब कुछ होते हैं कि अब नहीं होगा ऐसा, हम्म, ठीक है? हो गया ऐसा कि अब नहीं होगा, लेकिन वो हस्बैंड हो या वाइफ हो या कुछ भी हो, उसके दिमाग में एक चीज़ बनी बैठी रहती है कि कहीं वापस ऐसा तो नहीं हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो आपके पास आया, हम्म, आया या आई, हम्म, उसने बोला कि मेरे को ऐसा-ऐसा ट्रॉमा है, ऐसा-ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरे रिलेशनशिप में ऐसा-ऐसा हुआ था, मुझे बाहर निकालो। आपने उसे बाहर निकाल दिया। हम्म, अब वो बाहर निकाला और देखता है 6 महीने बाद शेर है तो शिकार तो करेगा, हम्म, उसने वापस शिकार कर लिया। फिर वो ट्रॉमा में घुस गया उसके। तो हम्म, आप कितनी बार क्लीन करेंगे उसको, या फिर वो उसकी सीमा कितनी रहेगी कि वो क्लीन होगी या नहीं होगा? सर, क्लीनिंग ये या ये बिल्कुल एक अभी की दुनिया में चलने वाला जीवंत प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बहुत कम लोग उठाते हैं, लेकिन जो आपने बात की है कि हम साफ कर देते हैं, तो वो व्यक्ति आपके पास आया, उसने साफ कर दिया, 6 महीने बाद फिर शिकार हो गया, फिर साफ कर दिया, फिर तीसरी बार कर, तो फिर बार-बार वो साफ साफ होता रहेगा कि नहीं होता रहेगा? आप देखिए, एनएलपी सरफेस पे काम नहीं करता है। अच्छा। ठीक है। क्लीनिंग करने का मतलब है सरफेस पे काम करना। हुँ, ठीक है। हम उसके उस इमोशंस को नहीं क्लीन करते हैं, अच्छा। उस इमोशंस के आने वाली जड़ को हटाने का काम करते हैं।